नहीं होंगे तो आने वाली कई भर्तियों में चाहे 68,500, 74,000 LTGIC, और हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि एक ऐसी STF के द्वारा तार्किक उपस्थिति लोगों के सामने पेश की गई कि सभी खतरब है कि 8,000 पद और 15,000 संदिग्ध। यह बहुत बड़ा सवाल है और अगर इस पर रोक नहीं लगा तो आने वाली जितनी भर्तियां हैं, सच्चाई यही है जो नकल माफिया है वो इतने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देंगे। और यह बात मैं आज से नहीं, मैं तमाम कई भर्तियों से कहते आ रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचार की तनिक भी हुआ है तो सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। आप 68,500 शिक्षक भर्ती को देखें, सुप्ता सिंह सी जेल गई, जेल से आई, छूट गई और उनका एक अच्छे ओहदे पद पर फिर से जो उनको बैठा दिया गया। 69 का शिक्षक भर्ती में इसी तरीके से हुआ। LTGIC में यहाँ की परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार जेल जाती है, उसके बाद उनको भी जो है एक बढ़िया VIP स्थान दे दिया जाता है। और यही आपको बता दें कि अगर लेखपाल भर्ती में हम लोग अच्छे से इसका विरोध नहीं किए तो सरकार क्या करेगी? क्या कहेगी कि STF की रिपोर्ट भ्रामक है, STF ने सही से निर्णय नहीं लिया। और उनके जो अध्यक्ष हैं वो यह भी कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, फिर जो टॉप 10 होंगे उसके बाद हम निर्णय लेंगे। आखिर STF को किस वजह से जांच देने की बात कही गई थी, यह बात बताएं। STF ने, आपको बता दें, प्रयागराज में जहाँ हम लोग खड़े हैं, चाहे नैनी हो, चाहे आपका यहाँ चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज, ऐसे तमाम है जिनका नाम ही हम लोग नहीं जानते और जिनमें नकल हुआ है उसका अता पता नहीं है। इन सभी चीजों पर हम लोगों को मजबूती से, खासतौर से लेखपाल भर्ती पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, कई युवाओं ने एक सपना देखा था कि इस बार लेखपाल भर्ती में मेरा एक स्थान सुनिश्चित हो गया। अब यहाँ 90 प्रश्न करने वाला भी संदिग्ध है कि अब जब 15,000 जो दागी लोग हैं जो मोटी मोटी रकम देकर उसी में कंपटीशन बढ़ गया है, तो बिना पैसा देने वालों का कंपटीशन से तो कोई लेना देना ही नहीं। तो यह घटना पेट में भी दोहराई गई है। तो अब क्या है कि इसमें हम लोग आज प्रशासन के माध्यम से सरकार से एक पत्र भिजवाए हैं, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी है। अभी आपने देखा होगा कि सत्र चल रहा था और उसमें यह कहा गया कि शिक्षा मित्रों को, आंगनबाड़ी को, प्रेरक को, आदि सबको जोड़कर एक साथ रखने के बावजूद भी 63,000 पद खाली है। 51,112 शहरी स्तर पर और उसके बाद 12,000 पद जो है ग्रामीण स्तर। और फिर अगर प्रमोशन किया जाएगा तो 63,000 पद और खाली हो जाएंगे। लगभग 1.25 लाख से अधिक पद खाली है। और इसके पहले यूनेस्को की रिपोर्ट ने कहा था कि 3,30,000 पद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की जरूरत है। तो अब क्या है कि माध्यमिक के संबंध में हम लोगों ने दिया कि जो 27,000 पद सीज किए गए हैं उसको भी बहाल किया जाए और जितने भी प्रदेश में खाली पद है उसको भरने की प्रक्रिया सरकार जल्द से जल्द शुरू करे। LT के विज्ञापन को भी लेकर के है, प्रतीक्षा सूची को लेकर के। लेकिन लेखपाल भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ है और STF ने जो बहुत बड़ा खुलासा किया है, अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो हमें आपको अपने भविष्य को लेकर के, अपने माता पिता के सपने को लेकर के यह रास्ता तय करना होगा कि सरकार अगर नहीं मानती है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। और जिस तरीके से दरोगा भर्ती पर आप सवाल खड़ा हो रहा है, उसी तरीके से लेखपाल भर्ती को भी हम लोग न्यायालय में लेकर आज लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। परिणाम अंजाम क्या होगा हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है भाई, UP 84 वाले जो लोग हैं या और लोग हैं, अपना नाम